राधे राधे. Hello बच्चों. Welcome back to Twin Minds Education, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. So बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हम आज से अपनी मैथ्स की न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी मैथ्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स भी रहते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके बोर्ड क्लास में भी काम आता है, बोर्ड क्लास के आगे भी बहुत जगह आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में काम आता है. सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी पॉकेट मनी 10 रुपए से शुरू होती है एंड एवरी मंथ इट इंक्रीजेस बाय 10 रुपीज, तो क्या आपकी पॉकेट मनी ऐसे होगी? फर्स्ट मंथ में आपकी पॉकेट मनी होगी ₹10, सेकेंड मंथ में आपकी पॉकेट मनी होगी 10 प्लस ₹10. ये क्या है? ये आपका इंक्रीज्ड अमाउंट है, तो टोटल होगी आपकी ₹20. उसके अलावा अगर हम बाकी की मंथ्स की निकालें तो वो होगी ₹30, देन ₹40, गोइंग ऑन टिल एंड. अब मैंने आपसे ये बात क्यों बोली? क्योंकि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो भी कुछ इसी तरह लगता है. इसका क्या मतलब है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी मैथ्स की एक ऐसी टर्म है जिसमें हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होती है. लेकिन मैम, सीक्वेंस और सीरीज किसका होता है? सीक्वेंस एंड सीरीज होता है हमारा नंबर्स का. क्या मैम एक बात बताओ, 1, 10, 4, 7 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता. लेकिन क्यों नहीं हो सकता वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की एक खास बात है. वो क्या है कि हमारा जो सीरीज होगी उसका कॉमन डिफरेंस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. मैम, इसका क्या मीनिंग हुआ? आ जाओ बता देती हूँ. देखिए बोर्ड पे, देखिए हमारे पास दो सीरीज है. फर्स्ट सीरीज 1, 3, 9, 16, 17 and so on. The other series is 1, 3, 5, 7, 9. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही एक सीरीज है, हाँ कह सकते हैं एक सीरीज है, लेकिन इनमें से एपी कौन सी है वो आपको अब पता लगेगा कौन सी है. देखिए, हम कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है हमारी टू कंसेक्टिव टर्म, कंसेक्टिव यानी कि साथ साथ वाली टर्म्स का डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस करना. आ जाओ देख लेते हैं. 3 minus 1 is 2, okay. 16 minus 9 is 7, okay. 17 minus 16 is 1. क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है? नो. एक है 2, एक है 7 और एक है 1. तो आवर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम. दिस मीन्स दिस इज नॉट एन एपी. ये एपी नहीं है. फिर मैम एपी होता क्या है? एपी वो सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए. आज सेकंड सीरीज देखते हैं. हमारी सेकंड सीरीज कहती है 1, 3, 5, 7, 9. ओके, अगर आपको पता हो ये हमारे ऑड नंबर्स हैं 1 to 10 तक. ओके, ठीक है. 1 और 3 के बीच में है हमारा 2 का गैप, 5 और 3 के बीच में अगेन 2 का गैप, 7 और 5 के बीच में अगेन 2 का गैप, लास्ट में भी 2 का गैप. क्या हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो गैप है वो कांस्टेंट है, सेम है? हाँ जी है. इसका मतलब हमारी ये सीरीज एपी है. यस, इट इज एन एपी. तो अब बात करते हैं अपनी उसी सीरीज की, यानी कि जो 1 to 10 से लेके ऑड नंबर्स हैं उस सीरीज की हम बात करते हैं. हम इस सीरीज में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स की बात करेंगे. द फर्स्ट टर्म विल बी टॉकिंग अबाउट इज ए. मैम ए क्या होता है? ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म. मैम किसकी फर्स्ट टर्म? एपी की फर्स्ट टर्म. ओके, हमारे पूरे एपी की फर्स्ट टर्म है ये 1, तो हमारा ए होगा 1. किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए. समझ में आया? उसके बाद आ जाओ डी.
मैम डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? सिंपल फॉर्मूला, वेरी सिंपल। डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। बिल्कुल ठीक है, A2 है ये टर्म और ये है हमारी A1। A लिखो या A1 लिखो, मीन्स द सेम थिंग। आ जाओ, इसका मतलब है 3 माइनस 1 यानी कि 2। ये कॉमन डिफरेंस हम पहले भी निकाल चुके हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब ए भी क्लियर है, हमारा डी भी क्लियर है। अब आ जाओ बाकी टर्म्स को क्या बोलते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इन बाकियों को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम इनको? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। समझ में आया? अभी अभी हमने तीन चीजों की बात की है। द फर्स्ट वन इज ए, दैट इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड इज डी, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स। क्या मैम A2 और A1 के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना है? नहीं, आप किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी आप दो टर्म्स के बीच में निकाल सकते हो। एंड द लास्ट वी हैव स्टडीज द रेस्ट ऑफ द टर्म्स, उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ सीरीज, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपके सामने अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे सीरीज की। तो हम इन सीरीज को जज करके बताते हैं कि क्या ये एपी है भी या नहीं। अगर हमें कभी भी ये क्वेश्चन आता है, चेक वेदर दिस सीरीज इज एपी और नॉट, इफ यस देन फाइंड द ए एंड डी। ओके, हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अगर किसी भी सीरीज को प्रूव करने की क्या ये एपी है या नहीं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज फाइंड डी। चलिए आ जाइए। 1 2 3 4 5 कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 1 1 1, दैट मीन्स दिस इज एन एपी। यस, ये तो हो गया जी यस। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए ए क्या होता है? ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 1। उसके अलावा हमने कैलकुलेट किया डी, डी हमने अभी अभी देखा वो है 1 अगेन। ओके, अब हमारी पहली सीरीज हो गई, दूसरी सीरीज पे आ जाइए। 10 20 30 40 50, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 10। ओके, 10 10 एंड 10 एंड सो ऑन। तो क्या ये हमारी एपी है? कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो एपी भी है। यस यस। ए क्या हुआ हमारा इसमें? फर्स्ट टर्म यानी कि 10। ओके, सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड इज डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस यानी कि 10, जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, ये दो तो हो गई जो मैंने आपको समझा दी। पार्ट नंबर 3 4 एंड 5 इज योर होमवर्क। ये पार्ट आप मुझे करके बताएंगे और आपके पास चैट सेक्शन है, आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी है, ईमेल भी है, आप जहां मर्जी मुझे आंसर भेज सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई चिल्ड्रन। आई होप बच्चों आपको एपी का पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 2, पार्ट 3 एंड आगे आने वाले पार्ट्स आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। Don't forget to do your homework and send me in the comments or on the number or the email for any types of doubts, queries, online classes, or one-on-one coaching. You can contact on this number or this email. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Radhe Radhe.